हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकाग्र क्लासेस में। लेक्चर नंबर ये 3 है क्लास 10th केमिस्ट्री का। लेक्चर 1 और 2 देखने के लिए प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएं। क्लास 10th केमिस्ट्री, ठीक, उसका प्लेलिस्ट का नाम है। आइए देखते हैं, इसमें हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्या होता है? इस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होंगे वे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देंगे। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे Fe लिखा है, FeCuSO4 कॉपर सल्फेट को आयरन जो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देता है। जैसे यहाँ पर रिएक्शन के बाद क्या हुआ, FeSO4 बन गया है, ठीक। तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट से उसने अलग कर दिया, ठीक। यहाँ पर Fe सॉलिड है और CuSO4 एक्वस यानी जलीय विलयन है। तो आइए जानते हैं अधिक क्रियाशील तत्व क्या, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है, कौन सा कम क्रियाशील है। तो यहाँ पर देखते हैं, जो ऊपर लिखे हैं धातु वे होते हैं अधिक क्रियाशील तत्व। जैसे K, NaCa, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg और Ag, इनमें क्या है, जो सबसे ऊपर होंगे वे नीचे वाले से अधिक क्रियाशील तत्व होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है Fe, कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर, और Cu यहाँ पर नीचे है। तो Fe जो है वो अधिक क्रियाशील तत्व है Cu से, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है Zn, जो जिंक है कॉपर सल्फेट को उसके विलयन से अलग कर देता है तो बन जाता है जिंक सल्फेट और Cu अलग हो जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर Zn ऊपर है Cu से ना, तो Zn जो होगा अधिक क्रियाशील होगा और Cu कम क्रियाशील होगा, इसलिए Zn ने Cu को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया। Zn ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर दिया और ZnSO4 बना लिया, ठीक। ऐसे ही Pb जो लेड है कॉपर क्लोराइड को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और बना लेता है लेड क्लोराइड और कॉपर अलग हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया में यौगिकों के आयन के मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। यानी कि जो यौगिक होंगे अभिकारक के, उनके आयनों में आदान प्रदान होगा तो उससे नए उत्पाद का निर्माण होगा, उसे ही बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। इसे उभय अपघटन अपक्रिया भी बोलते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर लिखा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन होता है तो उससे बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, विनिमय हो रहा है। जैसे सल्फेट आयन बेरियम के साथ आ जाता है उत्पाद बनने के बाद, तो बेरियम सल्फेट बन जाता है और बेरियम क्लोराइड जो था इससे क्लोराइड आयन हटकर सोडियम के साथ चला जाता है और सोडियम क्लोराइड आयन बना लेता है, ठीक। इस अपक्रिया में बेरियम सल्फेट जो है सफेद अवलीय उच्छेप का निर्माण होता है, ठीक। अगर आपको एग्जाम में अवक्षेपण अपक्रिया का एग्जाम्पल पूछे तो वहां पर ये आप लिख सकते हैं, ठीक। यह अवक्षेपण अपक्रिया का एग्जाम्पल है। अवक्षेपण अपक्रिया क्या होती है, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक। यानी कि जो एक्वस है, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड एक्वस है और इसमें सॉलिड का निर्माण हो रहा है, ठीक। यानी कि ठोस अवस्था में बन जा रहा है, तो इसे अवक्षेपण अपक्रिया बोलेंगे, ठीक। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अपक्रिया के प्रकार है। नेक्स्ट टॉपिक, तो ऊष्मा के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं और ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। तो पहला है ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन अपक्रियाओं में क्या होता है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊष्मा भी निकलती है इन अपक्रियाओं में। जैसे C ग्रेफाइट, यहाँ पर लिखा गया है C यानी कार्बन होता है, जो कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट। उसकी जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है गैस और 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा भी निकलती है, एनर्जी भी निकलती है। तो इसलिए इसे ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं बोला गया, ठीक। दूसरा प्रकार है ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा का अवशोषण होगा यानी कि ऊष्मा इसमें अपक्रिया में दिया जाएगा, रिएक्शन होने के लिए ऊष्मा दिया जाएगा, तो इसलिए इसे बोलेंगे ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। उसमें रिएक्शन ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन में क्या होता था, ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाओं में कि उसमें ऊष्मा निकलती थी अपक्रिया में और यहाँ पर ऊष्मा दी जाएगी, ठीक। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, यानी इसे गर्म करना पड़ेगा, तब ऊष्मा का
ऊष्मा यानी कि अपक्रिया होगी। ठीक, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और 45 किलो कैलोरी क्या होती है, ऊष्मा शोषण होता है, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा इसे दिया जाता है 45 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रियाएं। पहला है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होता है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक, अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, इसे उपचयन भी कहते हैं। ठीक, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, किसी यौगिक में या विकारक में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो उसे बोलेंगे ऑक्सीकरण अपक्रिया, या फिर हाइड्रोजन का हट जाएगा उससे तो बोलेंगे ऑक्सीकरण अपक्रिया। जैसे यहाँ पर कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, देखिए C और O2 यहाँ पर अभिकारक में अलग अलग थे और उत्पाद बनने पर CO2 यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसलिए बोलेंगे ऑक्सीकरण अपक्रिया। ठीक, ऐसे ही कॉपर में ऑक्सीजन का रिएक्शन, कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाती है, तो इसे बोलेंगे ऑक्सीकरण अपक्रिया। नेक्स्ट है अपचयन अपक्रिया रिडक्शन, वह अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि इसमें क्या होगा, उसका उल्टा, ऑक्सीकरण का उल्टा, यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन निकल जाएगा किसी यौगिक से। यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं और ऊष्मा देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कॉपर और कॉपर अलग हो जाता है और जल बना लेता है, ठीक, दूसरा यौगिक। तो यहाँ पर Cu से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो ये हो जाएगा अपचयन अपक्रिया, Cu से ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ पर उत्पाद बनने में Cu एक अकेला रहेगा, ठीक, इसमें ऑक्सीजन नहीं लगा है। ये वीडियो क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट और सेकंड देखने के लिए चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएं, वहाँ पर क्लास 10th केमिस्ट्री नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसी प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ हैं।